अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, ये वीडियो जो है वो कंसंट्रेटिंग सोलर पावर के ऊपर है। मैं हमेशा से इस टॉपिक के ऊपर जो है बहुत स्ट्रेस करता आया हूँ। पिछले 2 सालों से मैं इस टॉपिक पर स्ट्रेस कर रहा हूँ और कई वीडियोस जो है वो इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से बना चुका हूँ। आप मेरी कुछ वीडियोस के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं कंसंट्रेटिंग सोलर पावर को जो है वो दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा और इसके अलावा मैं मज़ीद इसके अंदर जो मालूमात है वो आपको दूंगा। क्या सोलर एनर्जी जो है वो सिर्फ सोलर पैनल से ही हासिल की जा सकती है? क्या सिर्फ सोलर पैनल ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सनलाइट से फ़ायदा उठा के बिजली बना सकते हैं, या सनलाइट को हम किसी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या सनलाइट को हम किसी और एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कंसंट्रेटिंग सोलर पावर हम किसे कहते हैं। नॉर्मली जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं आजकल वो होती है पीवी टेक्नोलॉजी, फोटोवोल्टेक। जो फोटोवोल्टेक सेल होते हैं इसमें सेल्स होते हैं फोटोवोल्टेक, यानी सोलर पैनल के अंदर। ठीक है, ये आपका पैनल है जो अपने घरों पे रखते हैं और यहाँ से सनलाइट आती है, ये पैनल उसको एब्जॉर्ब करता है और डायरेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करता है। ठीक है, यानी आपकी जो फोटोन्स हैं, व्हाट इज़ फोटोन? बेसिकली ये फोटोन जो है वो टाइनी पार्टिकल है सनलाइट का। सनलाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जबकि फोटोन जो है वो एक पैकेट कहते हैं इसको। इट्स अ पैकेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये छोटा सा पार्ट है उसका। तो जब बहुत सारे एक सनलाइट जब आ रही होती है, उसकी रेज आ रही होती है, तो इट हैज़ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फोटोन्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का छोटा सा पार्ट फोटोन कहलाता है। तो जब ये आके सेल के ऊपर हिट करता है तो सेल इसको एब्जॉर्ब करता है सोलर पैनल का, और जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है, बिजली बन जाती है। ये है पीवी टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर आपकी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, तो आप यानी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो सोलर पैनल आपके लिए आइडियल चॉइस है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक लार्ज स्केल की बात कर रहा हूँ, लार्ज स्केल पर आपकी रिक्वायरमेंट 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 2 हीटिंग, नंबर 2 कूलिंग। अब आपने चिलर चलाने हैं बड़े बड़े इंडस्ट्री लेवल पर और बहुत ज़्यादा मिकदार में चलाने हैं, यानी ये रिक्वायरमेंट है आपकी। आपको स्टीम चाहिए, हाई प्रेशराइज स्टीम चाहिए या मीडियम लेवल की स्टीम चाहिए जो जिसका प्रेशर मीडियम लेवल पर हो या लो लेवल पर हो, ऐसी स्टीम चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में ये सारे ही टाइप्स की जो स्टीम्स हैं वो यूज़ होती हैं, मुख्तलिफ पर्पसेस होते हैं। अब अगर रिक्वायरमेंट स्टीम की है इंडस्ट्री में और साथ चिलर चलाने की है, कूलिंग की भी है और साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी है, ये 3 अगर आपकी एप्लीकेशंस हैं लार्ज स्केल पर, तो फिर क्या हमें इसकी तरफ जाना चाहिए? तो क्या हमें फोटोवोल्टिक पैनल लगा के उसके साथ लिथियम आयरन फॉस्फेट, यानी जो लिथियम की बैटरीज आजकल चल रही हैं, क्या ये कम्बिनेशन हमें यूज़ करना चाहिए इन एप्लीकेशंस के लिए लार्ज स्केल पर? क्या ये स्टोरेज जो है सस्ती होगी? तो इसका आंसर है नहीं, ये स्टोरेज बहुत महंगी होगी LFP की, अगर आप लार्ज स्केल पे आपको ये तीनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो। क्योंकि सबसे पहले आप लाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, नंबर 1 कन्वर्जन, यानी यहाँ पे कुछ लॉसेस हैं। ये तो पैनल सिर्फ मैक्सिमम 22 से लेकर 24% या 25% कह लें आप, उतनी एफिशिएंसी पे काम करता है, बाकी तो लॉस हो जाता है। फिर इलेक्ट्रिसिटी को आप कन्वर्ट करेंगे हीटिंग में या कूलिंग में, ये स्टेप 2 है। अब यहाँ पर आप दूसरी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, चिलर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी भी एक एफिशिएंसी है। तो एक लॉस आपको यहाँ हो गया और दूसरा लॉस आपको इस कन्वर्जन के अंदर होगा। तो 2 टाइप स्टेप होंगे इसके, और ये चूँकि बहुत हाई लेवल पे है सारा कुछ, यानी कि लार्ज स्केल की हम बात करें तो ये चिलर्स बहुत ज़्यादा होंगे, स्टीम बहुत ज़्यादा हाई मिकदार में चाहिए होगी और फिर 24 घंटे चाहिए होगी। तो क्या ये सब कुछ हम इधर से कर सकते हैं? तो ये हाईली कॉस्टली होगा और इसकी लाइफ भी 10 से 15 साल होगी, क्योंकि आमतौर पे जो इसकी लाइफ है LFP की 10 से 15 साल हो सकती है अगर वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल की गई हो, जैसे
ये इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, अब दूसरी तरफ आते हैं कि ये अगर आपको चाहिए एक लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री में, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या सिर्फ पीवी प्लस एलएफपी है? तो मैं कहूँगा नहीं, बल्कि सस्ती जो स्टोरेज पड़ेगी आपको वो होगी थर्मल स्टोरेज। थर्मल स्टोरेज जो है इसकी लाइफ स्पैन 30 से 40 साल है। इसकी स्टोरेज, ये स्टोरेज जो है 10 से 15 साल है एलएफपी की लाइफ, और इसका लाइफ स्पैन 30 से 40 साल। RTE राउंड ट्रिप एफिशिएंसी वो इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। थर्मल की कम है राउंड ट्रिप एफिशिएंसी, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि इसकी इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा है। एक दफ़ा आपने ये प्लांट बना लिया तो वो इनिशियल कॉस्ट है, लेकिन इसकी लाइफ यहाँ है। और थर्मल स्टोरेज जो है वो आपको चीप पड़ेगी, क्योंकि आप डायरेक्ट सूरज की रोशनी जो है डायरेक्टली थर्मल एनर्जी में आ रही है। इसे कहते हैं सोलर टू थर्मल टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी सोलर से डायरेक्ट आप थर्मल में आ रहे हैं, बीच में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यानी 2 स्टेप कन्वर्जन नहीं है, एक ही स्टेप है। डायरेक्ट सनलाइट से थर्मल एनर्जी आप बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि बेसिकली थर्मल एनर्जी आप, ठीक है, आप वो सूरज की रोशनी से सनलाइट से आपने थर्मल एनर्जी बना ली, लेकिन स्टोर कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे होंगे आपके पास स्टोरेज टैंक्स। ये होंगे इंसुलेटेड टैंक्स। इंसुलेटेड का मतलब है कि जब इसमें थर्मल एनर्जी हम स्टोर करेंगे तो उसमें से काफ़ी घंटों तक जो है इसके अंदर जो है वो स्टोर रहेगी, और वो ठंडा जो है फ्लूइड वो ठंडा नहीं होगा। क्योंकि हम सिर्फ वाटर जो है वो बड़े लेवल पे जब यूज़ करते हैं तो सिर्फ वाटर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम एक फ्लूइड यहाँ पे यूज़ करते हैं, और उसका नाम होता है मोल्टन सॉल्ट। मोल्टन सॉल्ट, यानी कि मोल्टन का मतलब होता है कि ये लिक्विड स्टेट में होता है। उस मोल्टन सॉल्ट का मतलब है कि ऐसा सॉल्ट जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और वो मोल्टन स्टेट यानी लिक्विड स्टेट में हो जाता है। अब ये क्या आम सॉल्ट होता है NaCl? नहीं, बल्कि ये होता है पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट का मिक्सचर होता है मोल्टन सॉल्ट। इसकी खूबी ये है कि पानी जो अगर हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर स्टीम बनाने के लिए, सिर्फ डायरेक्टली पानी इस्तेमाल करते हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर, तो उसका नुकसान क्या होगा कि पानी 100 डिग्रीज के ऊपर बॉयल होने लग जाता है, यानी अपनी लिक्विड स्टेट को छोड़ने लग जाता है। जबकि ये मोल्टन सॉल्ट जो है 500 डिग्री से लेकर 1000 डिग्री तक लिक्विड स्टेट में ही रहती है, ठीक है। 500 से लेकर अगर 1000 डिग्री भी कर दें इसका टेम्परेचर, तो ये लिक्विड स्टेट में ही रहेगा मोल्टन सॉल्ट। ये इसका फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है हीट रिटेंशन, यानी कि जो इसको हम हीट दे रहे हैं ये काफ़ी घंटों तक उसको अपने अंदर जज़ब करके एब्जॉर्ब करके रखेगा एकदम। जैसे पानी तो ये है ना, आपने गर्म किया कुछ देर में ठंडा हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये काफ़ी हीट रिटेंशन इसकी पानी से कई गुना ज़्यादा है। फिर ये कि आपने स्टोरेज टैंक्स बना रखे हैं इंसुलेटेड, उसके अंदर ये मोल्टन सॉल्ट जो है वो आपने स्टोर कर लेना है। अब मोल्टन सॉल्ट को गर्म कैसे करेंगे? सोलर एनर्जी से, ये क्वेश्चन है। पहले ये सवाल है कि सनलाइट का इस्तेमाल कैसे होगा CSP में। तो ये आपकी सनलाइट है, यहाँ से जो सनलाइट आएगी आपकी, ठीक है, और यहाँ पर आपने बहुत सारे हीलियोस्टैट्स कहते हैं, हीलियोस्टैट्स आप एक बहुत मेरे मैदान में हीलियोस्टैट्स रख देते हैं। अब ये डिश की फॉर्म में भी हो सकते हैं, एक कर्व्ड सरफेस की फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फिर ये मिरर्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं। और ये इसमें एक ट्रैकिंग मैकेनिज़्म होता है, यानी ये ट्रैक करते हैं किसको? सन को ट्रैक करते हैं, पूरा दिन सन को ट्रैक कर, जहाँ जहाँ सन जाता जाएगा इस साथ उसको ट्रैक करेंगे ईस्ट टू वेस्ट। अब सूरज की रोशनी को ये ट्रैक कर रहे हैं और ये मिरर्स जो है इनके ऊपर सनलाइट ऐसे आ रही है, लेकिन हमने इन मिरर्स की पोजीशन को ऐसे एडजस्ट किया हुआ है कि ये सब मिरर्स एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे, यानी सनलाइट को थ्रो करेंगे एक ही पॉइंट के ऊपर। तो जब सनलाइट ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी, ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी, तो ये एक ही पॉइंट के ऊपर फोकस करेगी। इसे कहते हैं फोकल पॉइंट। टेक्निकली ये रिसीवर होता है, लेकिन फोकल पॉइंट जो है हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि फोकस कर रही है सनलाइट, सारी फोकस कर रही है इस पॉइंट की तरफ, तो ये रिसीवर है। अब इस पॉइंट का टेम्परेचर ज़ाहिर है बढ़ जाएगा, क्योंकि सारी सूरज की रोशनी एक पॉइंट पे आके फोकस कर रही है इन मिरर्स की वजह से। तो इस पॉइंट का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। अब हमारे पास नीचे सॉल्ट मौजूद है,
हमने इस सॉल्ट को पुश करना है पाइप्स के थ्रू इधर, और यहाँ पे जब हम पुश करेंगे और जब वो 500,000 डिग्री को मिलेगा, इसका टेम्परेचर 500 से 1000 डिग्री हो जाएगा। ये तो डिपेंड करता है आपने कितना बड़ा प्लांट बनाया है, कितने मिरर्स लगाए हैं, फिर टेम्परेचर डिसाइड होगा। लेकिन मैं आमतौर पे बात कर रहा हूँ कि 500,000 डिग्री होता है। 500 से 1000 डिग्री पर यह मोल्टन सॉल्ट, अब आपको भी मैंने पहले बताया था कि अपने अंदर हीट रिटेन कर लेता है काफ़ी टाइम तक, और फिर हम इसको टैंक्स में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ से ये गुजारा इसको, और इसको हमने स्टोर कर लिया यहाँ पे टैंक्स में हमने स्टोर कर लिया। अब रात को 3 बजे हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रात को 3 बजे हमें हीटिंग चाहिए या हमें कूलिंग चाहिए, हमें चिलर्स चलाने हैं, ठीक है। यानी नाइट रिक्वायरमेंट है। कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो 24 घंटे चल रही होती हैं, 24 घंटे इन तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर क्या करें, ये जो टैंक्स में आपने मोल्टन सॉल्ट गर्म रखा हुआ था, इसको आपने हीट एक्सचेंजर में भेजना है। हीट एक्सचेंजर यूनिट में एक तरफ से मोल्टन सॉल्ट आ रहा होगा, दूसरी तरफ से पानी आ रहा होगा। हीट एक्सचेंजर का मतलब है कि ये मोल्टन सॉल्ट जो यहाँ स्टोर है वो अपनी सारी हीट किसको देगा, पानी को दे देगा, और इसकी आउटपुट क्या होगी, हाई प्रेशराइज्ड स्टीम। यहाँ पे आपके पास स्टीम बन जाएगी। अब इस स्टीम से आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। इस स्टीम, ये हाई प्रेशराइज्ड स्टीम है, इससे आप मिड लेवल की प्रेशर्स का चेंज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लो लेवल भी बना सकते हैं, फिर उसे मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हाई प्रेशराइज स्टीम से आप इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट। जबकि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट तो डायरेक्ट पूरी हो रही थी सोलर पैनल लगा के, तो फिर इतना लंबा प्रोसेस करके ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने की क्या ज़रूरत है। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हमारी ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है, जिस सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की भी डिमांड है, वहाँ पे हीटिंग यानी स्टीम की भी डिमांड है, और हमारे पास वहाँ पे कूलिंग की भी डिमांड है। तो अब आप पूछेंगे जी ये तो हाई प्रेशराइज स्टीम है, कूलिंग कहाँ से होगी? तो बीच में हम लगाएंगे एब्जॉर्प्शन चिलर। तो एब्जॉर्प्शन चिलर से जब हम इस स्टीम को हम एब्जॉर्प्शन चिलर से गुजारेंगे तो सारी हीट एनर्जी जो है, थर्मल एनर्जी जो है, वो कन्वर्ट हो जाएंगी कूलिंग में। तो हम हीटिंग को कूलिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन चिलर लगा के, और स्टीम जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स में मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो सकती है। जो हाई प्रेशराइज्ड है उससे टरबाइन घुमा लें, जो हाई प्रेशराइज्ड नहीं है उसको इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर लें, और जो लो प्रेशर स्टीम है उसको हम बाथिंग पर्पस के लिए या गर्म पानी हमें सर्दियों में चाहिए होता है वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये 24 घंटे का सिस्टम है, इसमें हमने कहीं लिथियम बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया। एक दफ़ा ये प्लांट लग गया तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे कंट्रीज इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बता दूँ, एक चीज़ होती है, इसे कहते हैं कि हम CSP को हाइब्रिडली यूज़ कर रहे हैं PV टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कि हम फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं, साथ PV भी यूज़ कर रहे हैं, यानी दोनों चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, दोनों टेक्नोलॉजीज़ का इकट्ठा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे कहते हैं हाइब्रिड अप्रोच। तो ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो हाइब्रिड अप्रोच पे बिलीव करती हैं। मैं चंद एक का नाम बता देता हूँ आपको, मोरक्को और स्पेन, ठीक है, और UAE और USA और चाइना, ठीक है। ये बड़े कंट्रीज़ हैं जो कि इस्तेमाल कर रहे हैं हाइब्रिड अप्रोच, यानी CSP प्लस PV दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कुछ पावर वो यहाँ से ले रहे हैं, कुछ पावर यहाँ से ले रहे हैं। यहाँ पे लिथियम बैटरीज उन्होंने नहीं लगाई क्योंकि उन्हें पता है कि लिथियम बैटरी का एक लार्ज स्केल के ऊपर बैंक बनाना हाईली कॉस्टली है और उसका लाइफ स्पैन भी कम होगा, 10 से 15 साल होगा। इसलिए उन्होंने थर्मल स्टोरेज जिसकी लाइफ 30 से 40 साल है और वो चीपर भी उनको रहेगी और काफ़ी अरसे तक चलेगी, तो उन्होंने इसलिए वो हाइब्रिड अप्रोच की तरफ आए हैं ये सारे के सारे कंट्रीज़। अगर आप देखें तो चाइना अभी सबसे बड़ा प्लांट जो है बनाने जा रहा है। इस वक्त UAE के अंदर नूर एनर्जी 1 प्लांट है जो कि 700 मेगावाट उसने रखा हुआ है CSP से, और 250 मेगावाट उसने रखा हुआ है PV से, यानी कि उसने मिक्सचर यूज़ किया है। सिर्फ सोलर पैनल इस्तेमाल नहीं किए बल्कि साथ इन मिरर्स का इस्तेमाल करके, इस टेक्नोलॉजी का CSP का इस्तेमाल करके उसने जो है वो अपना एक पूरा एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया है ताकि वो 24 घंटे काम करे। क्योंकि अगर वो सिर्फ PV बनाता तो फिर शाम को क्या करता, दिन में तो एनर्जी ले लेता, शाम को क्या करता, तो फिर उसको बनाना चाहिए क्या वो लिथियम की तरफ जाता। लेकिन लिथियम जो है वो एक तो रेयर, आपको पता है रेयर अर्थ मेटल है, और लिथियम टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी सस्ती नहीं है। हाँ, घरों में तो आप लिथियम बैटरी ठीक है 5 किलोवाट आवर, 16 किलोवाट आवर, 32 किलोवाट आवर लगा के अपने 2-4 AC चला लेते हैं। लेकिन जब आप लार्ज स्केल की बात करते हैं, ग्रिड लेवल की बात करते हैं, तो वहाँ पर लिथियम का बहुत बड़ा बैंक बनाना
और वो भी सिर्फ 10-15 साल के लिए, वो एक आई थिंक एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि 10-15 साल के लिए वो आपको रिसाइकल करनी पड़ेगी और नई बैटरीज का सेटअप वहाँ पर लगाना पड़ेगा और फिर वो बहुत हाईली कॉस्टली होगा। इसलिए स्टोरेज जो है वो सस्ती जो पड़ेगी वो थर्मल स्टोरेज ही होगी। इसलिए जो अभी जदीद जो ममालिक हैं वो इन दोनों का मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि डे टाइम में वो पीवी से फ़ायदा उठा रहे हैं और रात को अगर उन्हें एनर्जी चाहिए होगी तो वो क्या करेंगे कि ये जो इन पैरेलल उनका ये प्लांट भी काम कर रहा होगा और मोल्टन सॉल्ट जो है वो स्टोर होगा उनके पास एक हाई टेम्परेचर के ऊपर इन टैंक्स में, और रात को अगर 2 बजे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, रात को 10 बजे चाहिए, तो वो उसी वक्त जो है वो इसको ऑन करेंगे हीट एक्सचेंजर वाले प्रोसेस को, और उसी वक्त हाई प्रेशराइज स्टीम उनके लिए रेडी हो जाएगी। और हाई प्रेशराइज स्टीम जब रेडी हो जाएगी तो उससे वो रात को जब चाहें स्टीम टरबाइन जनरेटर लगाकर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट कर लेंगे। और ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बल्कि अपने प्लांट्स की जो बाकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि स्टीम की रिक्वायरमेंट है या कूलिंग की रिक्वायरमेंट है, वो भी 24 घंटे जो है वो हासिल कर लेते हैं। कि आपकी जो स्टोरेज है वो 4 घंटे से कम जब रहती है तो फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लिथियम को LFP को प्रेफर करती हैं। लेकिन अगर आपकी जो बैकअप रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जैसे बैकअप रिक्वायरमेंट आपकी 10 घंटे है या 14 घंटे या 24 घंटे है, तो फिर जो है इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो जो इन ममालिक में हैं वो प्रेफर करती हैं कि वो CSP की तरफ जाएँ और साथ PV की तरफ भी जाएँ, बल्कि उसका हाइब्रिड जो मॉडल है उसको इस्तेमाल करें। तो अगर आप PV के मैगज़ीन को स्टडी करेंगे या आप रिसर्च पेपर्स को, जो आजकल रिसर्च पेपर्स हैं या आर्टिकल्स हैं सोलर को, उनको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि CSP जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसको बहुत सारे ममालिक जो है वो अडॉप्ट कर चुके हैं और बहुत से कर रहे हैं। आई होप कि व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।